Accounts, chapter number 2, unit 1, final account of the companies, illustration number 1. In this illustration, we are going to see how to prepare the profit and loss and the balance sheet of the company as per the revised schedule 6. Before you start this question, I advise you that you should go through the revised schedule 6 और जो फॉर्मेट्स दिए हैं वहां बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, you should know these formats thoroughly, headings or subheadings of these two formats. Now let's see the question. ट्रायल बैलेंस दे के रखा है आपको 31 मार्च 2012 का. ये ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम हैं, रिमेंबर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का एक इफेक्ट होता है, आइदर दे विल गो टू द बैलेंस शीट और दे विल गो टू द P&L. तो हमको एक एक करके ये सभी आइटम्स के इफेक्ट्स पता करने हैं कि वेदर दे विल गो टू द बैलेंस शीट और P&L. तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे. लैंड एट कॉस्ट, ये बैलेंस शीट में जाएगा टेंजिबल एसेट्स में. प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट, अगेन बैलेंस शीट टेंजिबल एसेट. ट्रेड रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा. इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है. नॉर्मली आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री दी रहती है, बट सिंस हियर इट इज गिवन क्लोजिंग, तो आप हमेशा याद रखना क्लोजिंग दिए इसका मतलब जो परचेस है वो परचेस ना देके एडजस्टेड परचेसेस दिया रहेगा. एडजस्टेड परचेस का मतलब है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो इन्वेंट्री क्लोजिंग दे रखी है तो इसका एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट करंट एसेट्स. बैंक बैलेंस शीट करंट एसेट्स. एडजस्टेड परचेसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड. फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, ऑल दीज विल गो टू द P&L. इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड पेड, ऑलरेडी पे हो चुका है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा एडजस्ट एज ए एडजस्टमेंट बैलेंस शीट. नाउ लेट्स सी द राइट हैंड साइड, दैट इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट शेयर कैपिटल में जाएगा. 10% डिबेंचर्स, ये भी आइटम जाएगा बैलेंस शीट में. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा ये. लॉन्ग टर्म बोरोइंग न्यू हेडिंग है ये एज पर रिवाइज शेड्यूल 6. जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में. सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसके बाद आता है सेल्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, और इसका हेड है P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एज ए एडजस्टमेंट जाएगा बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स. सस्पेंस अकाउंट दे रखा है आपको, इट मींस देयर इज सम मिस्टेक or error in preparation of final account which we don't know, and because of this suspense account ये यहाँ पर create करके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है. Let's see additional information now. Now we will analyze the additional information one by one. सबसे पहले देखो authorized share capital of the company दे रखा है 40,000 shares है, 10 rupees each. Remember आपको एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 नोट्स टू अकाउंट्स बनाना रहता है. इट इज एडवाइजेबल दैट एज यू गो थ्रू द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू पिन पॉइंट कि विच नोट में ये आइटम्स जाएगा. तो ये 40,000 शेयर्स 10 ईच, ये जाएगा नोट शेयर कैपिटल नोट में. सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखा है द कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड at 3,60,000 rupees. If you see the balance sheet, जो बैलेंस शीट में लैंड दे रखा है 2,20,000 रुपीज का और रीवैल्यू हो रहा है 3,60,000 रुपीज. इसका मतलब देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1,40,000. अब ये इंक्रीज जो 1,40,000 हुआ है, इसका इफेक्ट क्या होगा? देयर विल बी टू इफेक्ट. रिमेंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी इफेक्ट आइटम्स रहेंगे उसके हमेशा दो इफेक्ट रहते हैं. तो इसका दो इफेक्ट देखते हैं. पहला, ये एक टेंजिबल एसेट में
लैंड की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करेगा, तो एडेड टू द लैंड इन टेंजिबल एसेट नोट में। और सेकंड इसका इफेक्ट जाएगा नोट रिजर्व्स में, रिजर्व्स और सरप्लस नोट में जाएगा। इट विल क्रिएट अ रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 1,40,000। थर्ड एडजस्टमेंट दे रखा है प्रपोज फाइनल डिविडेंड इज 10%। तो 10% डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर कैपिटल आपकी है 3 लाख फेस वैल्यू, इसका 10% आ जाएगा 30,000 रुपीज। नाउ ये जो 30,000 के टू इफेक्ट्स देख लेते हैं। पहला तो ये रिजर्व्स में जाएगा, इन द रिजर्व इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और सेकंड इफेक्ट है इसका, इट विल बी शोन एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ एडजस्टमेंट। सस्पेंस अकाउंट के बारे में दे रखा है कि सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1st of April 2011. The cost of the machinery was 10,000 and the accumulated depreciation thereon being 8,000. इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिखा था उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड 2,000 रुपीज है। कैसे? 10,000 रुपीज तो ओरिजिनल कॉस्ट है और 8,000 आज तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो 10 माइनस 8 2,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, बुक वैल्यू है। नाउ दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर 4,000। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया है मशीन सेल पे 2,000 रुपीज का। वंस यू हैव एनालाइज दिस वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट द सस्पेंस अकाउंट 4,000 से, देन डेबिट द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ये आपका जो भी मशीन सेल कर दी है, अब आपका डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा इसके ऊपर, 8,000 से आप डेबिट कर दो। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 10,000 रुपीज से कम हो जाएगी, तो क्रेडिट कर दो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से। और जो इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है it will be credited to P&L, profit on machinery sold 2,000 rupees. Now let's analyze कि इस एंट्री के अब जो इफेक्ट है वो क्या होगा। सबसे पहले तो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिख रहा है। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड का जो एडजस्टमेंट है, इट विल गो टू द टेंजिबल एसेट, डिडक्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देगा। Then come to the plant and machinery जो 10,000 क्रेडिट किया है, it will go to the notes tangible asset deducted from the plant and machinery. Profit on machinery sold, it will be shown in the other income in the profit and loss account. It means it will be credited to P&L and shown in the other income. Now next adjustment is depreciation is to be provided on plant and machinery 10% on the cost. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। पहला तो टेंजिबल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा, एडेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतने से बढ़ जाएगा इस साल का जो भी डेप्रिसिएशन निकलेगा। एंड सेकंड, ये जो डेप्रिसिएशन है डेबिट टू P&L, बीइंग ए एक्सपेंडिचर इट विल डेबिट टू P&L। नाउ फाइनली क्वेश्चन में कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2012 एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 एज पर द रिवाइज शेड्यूल 6. Ignore the previous year's figures and taxation. Now first of all, while solving this question we will prepare the notes to the account. एक एक करके notes to the accounts हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपीस की। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप इज ऑलरेडी गिवन 3 लाख, आउटकम इज 3 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है 1,30,000 रुपीस का, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 40,000 रुपीस का। रीवैल्यूएशन रिजर्व we have just seen in the adjustment we have created a revaluation reserve of 1,40,000.
Profit and loss account, we have to prepare the note number 9 that we will prepare later. अभी इसको आप blank छोड़ सकते हैं 190 को. Now we will see the note number 3, long term borrowing. Long term borrowing में एक ही आइटम है 10% डिबेंचर्स, तो 10% डिबेंचर्स दे रखा है 2 लाख, ये आ जाएगा. After this, note number 4, short term provisions. As we have already seen, proposed dividend जो इस साल का है, that will be shown in the short term provision 30,000. Now comes the most important note in this question is tangible asset. Tangible asset में सबसे पहले देखेंगे land. Land का opening balance है 2,20,000. We have increased it by 1,40,000 because of revaluation. तो total आ जाएगा land 3,60,000. Now let's see the plant and machinery. Opening balance है 770 का, 7,70,000. लेस बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड. अब ये 770 में से 10,000 की तो मशीनरी इस साल सेल कर दिया आपने, तो बचा कितना था 760. अब ये 760 में से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो फर्स्ट सी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का था 172, दैट इज 1,72,000. इसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और ऐड कर दो. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिमेंबर 10% आपको कैलकुलेट करना है 7,60,000 का, दैट कम्स 76,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड. ये 172 में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड भी है, तो इसको आपको डिडक्ट करना है 8,000 रुपीज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड. तो एक्यूमुलेटेड depreciation का balancing figure आ रहा है 2,40,000. So the net balance in the plant and machinery is coming 5,20,000 and the total of tangible asset is coming 8,80,000 rupees. Other notes में other income है, profit on machinery sold है 2,000 rupees, that we have already seen, ये आ जाएगा. Finance cost में एक ही item है interest on debentures, ये भी दे रखा है ट्रायल बैलेंस में 20,000. अदर एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, फैक्ट्री, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. अदर एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 1,20,000.